कि एक बार भिक्षाटन के लिए जब गए वो, तो एक घर में जब गए तो वो औरत उसको देख के कहने लगी कि आप देखने में तो ऐसे लगते हो जैसे राजकुमार हो, जैसे किसी राजा के पुत्र हो गए, क्योंकि बहुत सुंदर थे। फिर जो प्रभु की भक्ति करता है उसका तेज भी निराला ही होता है, मन में शांति होती है, प्रसन्न चित्त होता है, चेहरे पर किसी प्रकार की ऐसी रेखाएं नहीं होती कि जिससे ये समझे कि उसको कोई परेशानी होगी। तो उसको देख के कहने लगी, देखने से तो आप लगते हो कि किसी राजा के राजकुमार हो, फिर आपने फ़कीरी बाणा कैसे लिया, क्या कारण था इसका? तो कहने लगे कि इसके लेने के मेरे 3 कारण थे कि नंबर 1 कि इंसान जवानी के बाद में बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद में इंसान मर जाता है। इंसान जन्म लेता है, बुढ़ापा आ जाता है, बुरी हालत में गुजरता है, उसके बाद जीवन ख़त्म हो जाता है। ये तीनों जीवन के रहस्य को जानने के लिए मैंने ये फ़कीरी बाणा लिया है। तो कहने लगी, क्या आप उसने उसको पा लिया अभी, उनका उत्तर मिल गया आपको तीनों सवालों का? बोला कि हाँ, मुझे इसका उत्तर मिल गया। वो कैसे मिला कि मैंने एकांत में जाके जब अपने आप को ही खोजा। जब हम अपने आप में बैठ के अपने आप खुद के बारे में ही जब सोचते हैं तो हमें यूँ समझो कि प्रभु के बारे में ही पता चल जाता है। हमें अपने विचारों को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उस प्रभु के बारे में ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने ये रचना की है, किस प्रकार का ये उसका जो 84 लाख योनि के जीव जंतु पशु पक्षी उन्होंने बना के, और इस रचना में हर जीव किस तरह से अपने जीवन को जीता है। और क्या सभी जीव इसी प्रकार से दुखी हैं, या दुखी होने के साथ साथ उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको सुखी कर सकती है या इन दुखों से बचा सकती है? तो अंततः या आखिर में कहने लगे, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि आदमी चाहे कहीं भी जाए, चाहे आदमी लाखों और कितने प्रयत्न कोशिश करे, दुनिया के चाहे उसको कितने भी सारे पदार्थ क्यों ना मिल जाएं, लेकिन अगर उसके पास प्रभु की भक्ति नहीं है तो वो यूं ही भटकता रहेगा, कभी भी उसकी तृष्णाएं नहीं बढ़ती हैं। अपनी चीज़ों पर जब खुद संतोष कर लेता है तो वही चीज़ें उसके लिए काफ़ी पर्याप्त हो जाती हैं, उसको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती। इंसान इस बात को सोच के ही दुखी होता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है,